नमस्कार दोस्तों, आप लोग को एबी नर्सिंग एजुकेशन में बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के पास। जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आप लोग को पता होगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में, जिसमें क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और नॉर्सेट में हो गया 15 से 20 क्वेश्चन पे मतलब प्रीवियसली आए हुए हैं और एक वेटेज रखता है ना हर एग्जाम में। साइकेट्री के टर्मिनोलॉजी से हो गया, सिजोफ्रेनिया से हो गया, मूड डिसऑर्डर से हो गया, जितना भी डिसऑर्डर आता है उनमें से एक दो क्वेश्चंस हर टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे टॉपिक जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, साइकेट्रिक नर्सिंग। तो हम लोग पहला टॉपिक रहेगा कि साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद साइकेट्रिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक। तो क्या है उसको और क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग और इट इज इसको और क्या बोलते हैं, साइकियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, उससे पढ़ने से पहले हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग आप लोग को देख रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या होता है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है मेंटल हेल्थ, जो आजकल किसी का भी ठीक नहीं है ना। मेंटल हेल्थ उससे पहले पढ़ने से पहले आप लोग को हेल्थ क्या पता होना चाहिए। तो हेल्थ क्या होता है, एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटीज। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से पढ़ा होगा हेल्थ क्या होता है। तो एक हेल्थ का इंडिकेटर जो है, कंपोनेंट्स से कहता है, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल रिलेटेड टू द माइंड, माइंड रिलेटेड टू हम लोग कैसे बिहेव करते हैं और बिहेवियर कैसे होता है और पर्सनैलिटी कैसे होता है, ये सब चीज रिलेटेड टू माइंड रहता है। तो मेंटली एक लोग कैसे, एक जन ठीक है कि नहीं है, ये सब हम लोग कैसे पता चलेगा। तो एक जन का बिहेवियर को देख के, पर्सनैलिटी को देख के, सोशल फैक्टर को देख के, उसका रिलेशनशिप टुवर्ड सोसाइटी, उसका रिलेशनशिप उसका फैमिली मेंबर के साथ, बाहर लोग के साथ क्या रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ। मतलब मेंटली हेल्दी है कि नहीं है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या होता है, एक जो पर्सन खुद का साथ एडजस्टमेंट कैसे कर रहा है और इस वर्ल्ड के साथ, मतलब इस सोसाइटी के साथ कैसे बिहेवियर कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ। और वो मेंटली हेल्थी है। तो मेंटल हेल्थ मतलब एडजस्टमेंट ऑफ एन ह्यूमन बीइंग टुवर्ड सेल्फ विथ अदर्स विथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। मतलब क्या हुआ उसका मतलब, लिख लीजिए आप लोग मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कार्ल मैनेजर, अकॉर्डिंग टू कार्ल मैनेजर क्या होता है, एन एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग with others and himself or herself with maximum effectiveness and happiness। इसका मतलब क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग है जो खुद के साथ कितना एडजस्ट कर पा रहा है एंड सोसाइटी के साथ कैसे एडजस्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ। तो मेंटली हेल्थी होने का मतलब एक चीज को कैसे आप कोप कर रहे हैं। मतलब एक सिचुएशन आ गया, आप लोगों को पता है हर किसी का जिंदगी में स्ट्रेस आजकल है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारा बीमारियां होता है, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है। मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ कि स्ट्रेस वजह से कैसे डायबिटीज मेलिटस होता है। स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन होता है। हर डिजीज का जड़ क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस को ही सब लोग हम लोग मिलकर खत्म करना चाहिए, जब जाके ये मेंटल हेल्थ आप लोग प्रिवेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो मेंटल हेल्थी मतलब क्या है, आप लोग कैसे एक सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, उसी को ही आप लोग जनरली बोलते हैं मेंटल हेल्थ। जैसे कि मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और आप लोग उससे कैसे कॉप करते हो, मतलब उससे कैसे आंसर देते हो, इसे आर्ट ऑफ लाइफ है। मतलब आप लोग कैसे उसको ट्रीट करते हो। कि सोचो कि किसी के जिंदगी में बहुत कुछ तूफान आ गया है, प्रॉब्लम आ गया है, बहुत सारा स्ट्रेस में, फैमिली प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फैमिली को देखना है, सोसाइटी को देखना है, इंडिविजुअल को देखना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बहुत कुछ एक साथ लेके जाना है।
तो उसी टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन के साथ आ जाएगा ना, वो अंदर के अंदर मतलब मरना स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है अंदर के अंदर घुटना स्टार्ट हो जाता है। उसके वजह से वो खुद का लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है, किसी के साथ बात भी नहीं कर पाता है, इतना टाइम बिजी रह जाता है। आजकल के जो मॉडर्न सोसाइटी है तो किसी के साथ मिलते नहीं है, बात होता नहीं है, तो ये क्या होता है ना, प्रोन टू द साइकेट्रिक इलनेस, मतलब मेंटली हेल्थी जो है उससे डेविएटेड हो रहा है। तो मेंटल हेल्थ से डेविएटेड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मेंटली इल बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो भी इंसान कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसी को साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटली इल पर्सन और मेंटली अनहेल्दी पर्सन। और कितना हम लोग उसको एडजस्ट कर पा रहे हैं, कितना सोसाइटी को मैनेज करके चल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटली हेल्दी बोलते हैं। खुद का साथ एडजस्ट कर रहे हैं और सोसाइटी के साथ हम लोग एडजस्ट करके हम लोग का बिहेवियर कैसे रह रहा है वो है मेंटल हेल्दी। ठीक है, समझ में आ गया? अभी हम लोगों ने देख लिया कि मेंटल हेल्थ क्या होता है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है। नर्सिंग को हम लोग अभी देखेंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ क्लियर हो गया आप लोग को। अभी हम लोग देखेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग। तो साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ने से पहले हम लोग साइकेट्रिक को वर्ड को समझते हैं। साइकेट्रिक, साइकी एक टर्मिनोलॉजी होता है, एट्रिक एक होता है कि नहीं? तो साइकी मतलब रिलेटेड टू माइंड और रिलेटेड टू सोल, ठीक है। देन एट्रिक मतलब ट्रीटमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो माइंड का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइकियाट्रिक। तो साइकियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the prevention, treatment and diagnosis of the mental illness। तो क्या होता है, ये एक्चुअली डेफिनेशन आप लोग लिखोगे जो अकॉर्डिंग टू WHO या इसको लिखने, लेकिन मैं समझने के लिए डेफिनेशन लिखा हूँ, डेफिनेशन मतलब आप लोगों को समझा रहा हूँ समझने के लिए। उसमें क्या होता है ना, मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब ये एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है और ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें क्या होता है ना, हम लोग एक साइकियाट्रिक पेशेंट का और मेंटल इल पेशेंट का हम लोग उसको डायग्नोसिस करते हैं डिजीज को, पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रिवेंशन करते हैं और डिजीज ना हो बोल के, ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन व्हिच डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ द साइकियाट्रिक इलनेस। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया साइकियाट्रिक क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इल क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे कि क्या क्या होता है कि साइकोलॉजी टर्म किसने दिया था, साइकियाट्रिक फादर ऑफ साइकियाट्रिक कौन है, ये सब हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या देखेंगे हम लोग, साइकोलॉजी। तो हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये टर्म मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, ये नॉर्सर्ट में हर बार आता है, हर बार एक आ गया तो प्रीलिम्स हो गए, प्रीलिम्स में हर टाइम आने का चांसेस है, ये इंपॉर्टेंट लिख के रखें, ठीक है। फादर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आपको पता है, साइको मींस सोल, लॉजी मींस स्टडी। तो साइकोलॉजी के फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, विल्हेल्म वुंड। विल्हेल्म वुंड फादर ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फादर ऑफ साइकियाट्री, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है। देन फादर ऑफ, क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्रिक, फिलिप पिनेल। ठीक है। देन क्वेश्चन है कि
फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इंडिया में अमेरिका का बात नहीं पूछेंगे। फादर ऑफ इंडियन अमेरिकन साइकियाट्रिक, उसे उनको नाम है बेंजामिन रॉस। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है मदर ऑफ साइकियाट्री। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आरआरबी शायद आरआरबी 2019 शायद याद नहीं है, आरआरबी 2019 सीट 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। मदर ऑफ साइकियाट्री कौन है? हिल्डेगार्ड पिप्लाई। ठीक है, और एक हम लोग जो साइकियाट्रिक पढ़ते हैं उसके मतलब बिहेवियर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। बिहेवियर को लेके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि साइकियाट्रिक इलनेस है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, वाटसन। ठीक है, उनका नाम है वाटसन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चंस आया है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग में आप लोग को ये पता होना जरूरी है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन होते हैं, फादर ऑफ साइकियाट्रिक कौन होते हैं, फादर ऑफ अमेरिकन साइकियाट्रिक कौन होते हैं, मदर ऑफ साइकियाट्रिक कौन होते हैं। तो और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विल्हेल्म वुंड। देन फादर ऑफ साइकियाट्रिक कौन है? सिगमंड फ्रॉयड। देन फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्रिक कौन है? फिलिप पिनेल। देन फादर ऑफ अमेरिकन साइकियाट्रिक बेंजामिन रॉस। देन मदर ऑफ साइकियाट्रिक हिल्डेगार्ड पिप्लाई। देन फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, मतलब बिहेवियर के बारे में जो पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर, उसे बोलते हैं बिहेवियरिज्म, और उसका फादर कौन है? वाटसन। तो ये जो फादर ऑफ साइकियाट्रिक है सिगमंड फ्रॉयड, इनका अवदान हम लोग साइकियाट्रिक में बहुत सारा है। जितना भी साइको सोशियल एंड साइको सेक्सुअल थ्योरी, दो थ्योरी आया था, जिसमें साइको सोशियल थ्योरी और साइको एनालिसिस जिसे बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे जाके। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग को टॉपिक क्लियर करेंगे धीरे धीरे। तो साइकोलॉजी में जो था साइको एनालिसिस, जो था साइको एनालिसिस में मोस्ट इंपोर्टेंट वो थ्योरी दिए थे जो पर्सनालिटी, हाउ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब क्या होता है ना, एक चीज होता है पर्सनालिटी, एक होता है एटीट्यूड। ठीक है, तो पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, एक इनर चीज होता है ह्यूमन, वो पर्सनालिटी होता है, और एटीट्यूड हमेशा सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा एटीट्यूड या आपका एटीट्यूड, सामने वाला आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, वो होता है एटीट्यूड। मतलब आप सामने वाला आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आप अच्छा बिहेव करेंगे, सामने वाला आप लोग गलत बिहेव कर रहे हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं, ऐसे ही होता है एटीट्यूड। लेकिन पर्सनालिटी जो होता है एक यूनिक वे ऑफ बिहेवियर होता है, स्टूडेंट का, एक टीचर का, एक मतलब पेशेंट का, और एक नर्स का, और एक ह्यूमन बीइंग का एक यूनिक बिहेवियर का स्टाइल होता है, उसे बोलते हैं पर्सनालिटी। ठीक है, समझ में? तो वो जो हाउ पर्सनालिटी डेवलप, मतलब मेरा पर्सनालिटी आपका पर्सनालिटी से कैसे मतलब अलग है, मैं क्यों ऐसे बिहेव कर रहा हूँ और एक लोग कैसे ऐसे बिहेव कर रहा है, और एक मतलब कोई होता है ना, बहुत सारे इमोशंस भर भर के रहता है, इमोशनल कोई होता है, और कोई किसी चीज को फर्क नहीं पड़ता है, जो हो रहा है होने दो, भाड़ में जाए, मेरा काम मैं करता रहूँ, ऐसे कोई होते हैं ना। तो इनका जो पर्सनालिटी होता है वो कैसे डेवलप हुआ, वो चीज कौन बताए थे? सिगमंड फ्रॉयड। और उनको इसलिए बोलते हैं फादर ऑफ साइकियाट्रिक। उनका जो थ्योरी था, फादर ऑफ मतलब थ्योरी था साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट का वो थ्योरी दिए थे, और साइको एनालिसिस उसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब कौन दिए थे? सिगमंड फ्रॉयड। तो उनके वजह से उनको क्या बोलते थे? फादर ऑफ साइकियाट्रिक। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्रिक किसे बोलते हैं? मॉडर्न साइकियाट्रिक फिलिप पिनेल, और अमेरिकन साइकियाट्रिक बेंजामिन रॉस, देन साइकियाट्रिक मदर ऑफ साइकियाट्रिक हिल्डेगार्ड पिप्लाई। ठीक है, तो आप लोगों ने ये इंटरेस्टिंग चीज को याद रखना, और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने का चांसेस है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि साइकियाट्रिक का मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द साइकियाट्रिक, मतलब चीज कैसे हुआ, मतलब साइकियाट्रिक पेशेंट को पहले कैसे बिहेव करते थे, अभी मतलब कैसे बिहेव करते हैं, ट्रीटमेंट तरीका क्या होता है, प्रिवेंशन मतलब कैसे किया जाता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा अभी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द साइकियाट्रिक, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट साइकियाट्रिक नर्सिंग।
तो आप लोग को क्या लगता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्ट्री से आप लोगों को पता चल रहा है, आप लोग को सब मतलब आप लोग का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री आप लोग को लगता है कि बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन हिस्ट्री जो हम लोग को सिखाता है और कोई हम लोग को नहीं सिखा पाता है। जिससे कि हम लोग हिस्ट्री से हम लोग एक्चुअली बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम लोग नहीं सीखेंगे हिस्ट्री से तो फ्यूचर में हम लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग को हम लोग का हिस्ट्री क्या था, जैसे कि राम वनवास गए थे तो वो भगवान थे, फिर भी उनका जीवन में संघर्ष था कि नहीं था? संघर्ष था। हम लोग को सीखना है कि जो ह्यूमन जिंदगी में आया है, मतलब ये अर्थ में है, ये पृथ्वी में है, तो जिंदगी में संघर्ष है, तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो भगवान राम को मतलब नहीं छोड़ा गया कि वो भी 14 ईयर्स वनवास गए थे, तो हम लोग उनके सामने क्या है, तो हम लोग को जिंदगी में स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस को नहीं लेना है, स्ट्रेस को उठा के फेंकना है। समझ में आ रहा है? तो नहीं तो क्या होगा पता है, ये ब्रेन जो है ना स्ट्रेस ले लेके ड्रेन हो जाएगा। मतलब जितना भी कचरा, ड्रेन मतलब पता है तो जो आता है कचरा फेंक देते हैं, तो जो भी आएगा कचरा आप लोग का ब्रेन में फेंक देगा, और ये ब्रेन और ब्रेन नहीं रहेगा, ड्रेन हो जाएगा। और क्या होगा, ड्रेन होने के बाद और कुछ समझ में नहीं आएगा, पढ़ना क्या है, करना क्या है, लाइफ में आगे जाना है, नहीं तो आप एक जगह में स्टिक होके रह जाओगे। हाँ कि नहीं? और आप लोग के लिए, आप लोग मतलब आप लोग के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ना है, आप लोग का मम्मी पापा के लिए पढ़ना है, जो आप लोग को इतना देर तक मतलब पहुंचाए, इतना पैसा खत्म मतलब खर्चा करके आप लोग को नर्सिंग पढ़ाया, इतना बात याद रखना हमेशा, ठीक है? तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब साइकेट्रिक नर्सिंग मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब कैसे हुआ था। तो ये 5 स्टेजेस में हुआ था। जो पहला फेज था उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब पीरियड था, 5 पीरियड्स हुआ था। पीरियड ऑफ persecution, then period of segregation, third period of humanitarian, ठीक है? Then period of scientific, then period of प्रिवेंशन। तो ये चीज क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे हुआ 5 स्टेजेस में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट हुआ तो हुआ कैसे। तो पहला फेज था क्या, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। मतलब ये माना जाता था कि जो डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है इस टाइम पे माना जाता था कि ये 76 मतलब 1760 से पहले का बात है। जो पीरियड ऑफ परसिक्यूशन है उसमें क्या माना जाता था कि जो भी साइकेट्रिक इलनेस हो रहा है, जो भी होता है, मतलब उन लोग ये क्यों होते हैं, ये होने के वजह है स्पिरिट मतलब पता है, मतलब जो बोलते हैं भूत प्रेत जो बोलते हैं, ये सब के वजह से जो ये साइकेट्रिक इलनेस होता है। मतलब उनको उस टाइम में नहीं पता था कि वो सब साइकेट्रिक इलनेस बोला जाता है। उस टाइम पे ये पता जाता था कि जो भी एक ह्यूमन ऐसे बिहेवियर कर रहा है तो उसका कॉज क्या है, ये ब्लैक स्पिरिट उसका कॉज है। उसके वजह से लोग क्या होते हैं ना ऐसे बिहेव करते हैं और इस पागल हो जाते हैं, और वो उस टाइम में ट्रीटमेंट नाम का कोई चीज ही नहीं था, ठीक है? जो भी होता था उसके बाद पेशेंट मतलब कहाँ जाता था कहाँ नहीं, वो सब मतलब बाहर घर से निकाल देता था, पेशेंट बहुत ही दर्दनाक तरीके से डेथ हो जाता था, क्योंकि कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं था, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं था, ना मेडिकेशन था, ना कुछ भी था, कुछ नहीं था, और उनका केयर भी नहीं लिया जाता था, क्योंकि ब्लैक स्पिरिट हो गया, मतलब भूत प्रेत आ गए, उनके अंदर आया तो हमारे पास वो रहेगा तो हमको भी होने का चांसेस है, ये सब उस टाइम में माना जाता था। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। देन क्या हुआ, सेकंड पीरियड आया, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। आप लोग को पता है सेग्रीगेशन, हम लोग पढ़े थे, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आप लोग पढ़े होंगे कि वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं, हाँ कि नहीं? तो सेग्रीगेट मतलब अलग करना। तो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन मतलब इस टाइम पे क्या हुआ ना, जो पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के टाइम पे माना जाता है कि ब्लैक स्पिरिट है। देन क्या हुआ सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में ये माना गया कि हम लोग उनको अलग करके रखते हैं तो क्या होगा, एटलीस्ट हम लोग उससे बच जाएंगे। जैसे कि उस टाइम पे क्या बनाया गया पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के टाइम पे, असाइलम। मतलब असाइलम क्या होता है, जहां पे साइकेट्रिक इलनेस जो लोग को होता था वहां पर लेके उन लोगों को सेग्रीगेट करके अलग करके रखते थे, लेकिन उधर उनका कुछ केयर फेयर नहीं लिया जाता था। उसके वजह से क्या होता था ना, साइकेट्रिक इलनेस बढ़ता जाता था, उसकी वजह से उनका डेथ भी हो जाता था, ठीक है? बहुत सारे साइकेट्रिक इलनेस क्या होता है ना, सुसाइड कर देते थे, क्योंकि
उनको देख रेख करने के लिए कोई नहीं रहता था उधर, और खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता था, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई रहेगा तो उनको केयर देना भी जरूरी है। ये सब चीज असाइलम पे नहीं हो पा रहा था, तो उनको सेग्रीगेट करके सिर्फ रखा जाता था, ठीक है। देन पीरियड क्या है, थर्ड पीरियड, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। मतलब इस टाइम पे क्या हुआ ना, मतलब असाइलम बढ़ा, इस पीरियड में असाइलम बढ़ा और डॉक्टर लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हुए कि जो साइकेट्रिक इलनेस ये है कि कुछ मतलब इलनेस है, हम लोग उसको ट्रीट करने चाहेंगे, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट दिया साइकेट्रिक पेशेंट की तरफ। तो थोड़ा लिख लो साइड में, इंटरेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इंक्रीज्ड, मतलब थोड़ा बढ़ा कि हम लोग ट्रीटमेंट चाहेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो भी एक बीमारी है। जो बीमारी किसका है, माइंड का बीमारी है, उसको हम लोग चाहे तो ठीक कर सकते हैं। देन आया पीरियड ऑफ साइंटिफिक, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड है जिसमें बहुत सारा इंपोर्टेंट चीज आया। अभी तक तो देखो आप लोग जो 3 पीरियड था, ये जो पीरियड 1 2 3 पीरियड, इसमें कहीं पे भी ट्रीटमेंट का नाम ही नहीं था, सिर्फ ये दोनों पे उसको ब्लैक स्पिरिट समझते थे, ठीक है, इसको ब्लैक स्पिरिट समझते थे। और उधर असाइलम बनाया गया कहां पे, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में। देन पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में डॉक्टर लोग थोड़ा इंटरेस्टेड दिए और असाइलम थोड़ा इंक्रीज हुआ। देन पीरियड ऑफ साइंटिफिक जो है, इसमें बहुत सारा अमूलचूल परिवर्तन हुआ। जैसे कि ये पीरियड कब से हुआ था, 90s के, मतलब 90s बोल रहा हूं, 1900 के बाद। 1900 के बाद क्या हुआ, 1912 में इंडियन लुनासी एक्ट हुआ। उसके अंदर लुनासी मतलब मेंटल इल, जो मेंटल है इल है उससे क्या बोलते हैं, लुनासी। वैसे मतलब मेंटली इल पर्सन, मेंटली इल जो है, ठीक है। इंडियन लुनासी एक्ट हुआ, कब हुआ था, 1912 में, पीरियड ऑफ साइंटिफिक में 1912 में हुआ। और नेक्स्ट क्या आया था, 1952 में फर्स्ट एंटीसाइकोटिक। साइकोटिक आप लोगों को पता होगा, साइकोटिक मतलब क्या होता है ना, एक इलनेस होता है, साइकेट्रिक इलनेस, मेजर इलनेस, उसके वजह से क्या हो सकता है पेशेंट का अंदर जो ये जो साइकोटिक एक मतलब ग्रुप ऑफ 2 टाइप का साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है, एक होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस। जो साइकोसिस होता है उसी को साइकोटिक हम लोग बोलते हैं। साइकोसिस मतलब जो मेजर प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो साइकोटिक प्रॉब्लम को क्या किया हम लोगों ने, एंटीसाइकोटिक डेवलप हुआ। तो मतलब एक साइकोटिक बीमारी था, उसके अगेंस्ट मेडिकेशन बना 1952 में। कौन सा मेडिकेशन था, फर्स्ट क्लोरप्रोमाज़ाइन, ठीक है, ये 1952 में हुआ था। उससे पहले क्या क्या हुआ था, 1952 में एंटीसाइकोटिक बना और 1912 में ये हुआ था। देन 1938 में और 1927 में इंसुलिन शॉक थेरेपी ये डिस्कवर हुआ था। देन 1938 में ईसीटी डेवलप हुआ था, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो ये सब कब हुआ था, 90s के अंदर, जो भी 1900 के टाइम पे ये सब डेवलप हुआ, साइकोटिक मेडिकेशन बना, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन बना। उसके बाद से थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू कब हुआ था, हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट देना कब शुरू किया, पीरियड ऑफ साइंटिफिक में हम लोग ट्रीटमेंट करना शुरू किया, पेशेंट को एंटीसाइकोटिक दिया। फिर भी एंटीसाइकोटिक बहुत सारा साइड इफेक्ट होता था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ कुछ ट्रीटमेंट करना शुरू किया। उसके वजह से कुछ जो भी मेंटल इलनेस हुआ था कुछ कुछ रिडक्शन हो गया, जैसे कि ईसीटी की वजह से डिप्रेशन ठीक होने लगा। और ऐसे ही एंटीसाइकोटिक सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद मूड स्टेबलाइजर, लिथियम, वो सब बनना स्टार्ट हो गया था, मतलब मेडिकेशन। उसके बाद धीरे धीरे साइकेट्रिक इलनेस को हम लोग ट्रीट करना शुरू कर देते, कहां पे, पीरियड ऑफ साइंटिफिक में। देन कौन सा लास्ट पीरियड था हम लोग का, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, जो अभी चल रहा है। पीरियड ऑफ प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, हम लोग चाहते हैं कि ये साइकेट्रिक इलनेस ना हो। हमेशा हम लोग का क्या पॉइंट रहता है, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हमेशा प्रिवेंशन में फोकस करना चाहिए। प्रिवेंशन मतलब ये साइकेट्रिक इलनेस नहीं होगा तो हम लोग ट्रीटमेंट ही नहीं देंगे, समझ में आ रहा है। तो हम लोग प्रिवेंट करेंगे। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम करेंगे, मतलब गांव गांव में जाके फाइंड आउट करेंगे। ये सब चीज फाइंड आउट करने के बाद हम लोग को पता चला कि कौन प्रोन टू साइकेट्रिक इलनेस है और किसको होने का चांसेस है। तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई करके उनका प्रॉब्लम हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम को डिस्कशन करने के बाद हम लोग सॉर्ट आउट करने को ट्राई करेंगे। तो ये होता है कौन सा, प्रिवेंशन। कुछ मतलब होने से पहले हम लोग उनको ट्रीट कर लेंगे, तो साइकेट्रिक इल होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग का 5 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में 5 पीरियड्स था।
तो 5 पीरियड्स क्या क्या था हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 5 हम लोग का था, पहला क्या था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, देन क्या था पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड पीरियड का क्या था पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, फोर्थ पीरियड कौन सा था पीरियड ऑफ साइंटिफिक, फिफ्थ कौन था पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, जो अभी हम लोग को फोकस में है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या क्या डिस्कशन किया, पहले मेंटल हेल्थ डिस्कशन किया, उसके बाद साइकेट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग वो सब डिस्कशन किया, उसके बाद हम लोगों ने फादर कौन सा होता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ साइकेट्री कौन है, मदर ऑफ साइकेट्री कौन है, बिहेवियरलिज्म का फादर कौन है, और हम लोगों ने आज डिस्कशन किया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द साइकेट्री। तो ये था हम लोग का पहला टॉपिक जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्री डिस्कशन किए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, साइकेट्रिक एक टर्मिनोलॉजी का खेल है, जिसको जितना टर्मिनोलॉजी आता है वो इतना साइकेट्रिक में एक्सपर्ट है, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, और हम लोग को ये वीडियो आप लोग को जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आप लोग का कमेंट के ऊपर ही हम लोग अगले वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, कमेंट को लेके ही हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच।